कहानी की शुरुआत वेस्ली नाम के एक आदमी से होती है जो अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए खतरनाक ट्रैप्स लगा रहा होता है। उसने घर के हर कोने में कैमरे लगाए थे और यहाँ तक कि छत पर भी कांटेदार तार बिछाई थी ताकि कोई भी अंदर घुसने की कोशिश न कर पाए। अब ये सब करते हुए वेस्ली साफ तौर पर डरा हुआ और हर समय सतर्क नजर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पड़ोस के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो तुरंत उस दिशा में भागता है जहाँ उसे कोडी नाम का आदमी खुलेआम शूटिंग की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता है। अब ये देखकर वेस्ली गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो इतनी लापरवाही से निशानेबाजी बंद करे क्योंकि इस समय सड़क पर बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन कोडी उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि वो सिर्फ उस डरावनी रात की तैयारी कर रहा है जिसका सामना उन्हें बहुत जल्द करना पड़ने वाला है। अब वेस्ली को भी पता था कि कोडी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वापस अपने काम में लग जाता है, जिसके बाद वो अपना सारा काम खत्म करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपने भाई की पत्नी को साफ शब्दों में बता देता है कि अब पूरा घर अच्छी तरह लॉक हो चुका है। इसके बाद वो उसे सर्वाइवल के सारे नियम फिर से याद दिलाता है कि किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, जरा भी शोर मत करना और किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। वो ये भी कहता है कि अगर खुद को या एमा को बचाने के लिए गोली चलानी पड़े तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। जिसके बाद पूरा परिवार एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो तस्वीर लूसी के पति की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे। दरअसल ये सिर्फ एक मौत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक अतीत का हिस्सा था। यानी पिछले साल आसमान में एक रहस्यमयी और खतरनाक सुपर मून दिखाई दिया था जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। उस सुपर मून की किरणों की चपेट में आते ही लोग भयानक म्यूटेशन का शिकार होने लगे थे और देखते ही देखते इंसान डरावने और खूंखार जीवों में बदल गए थे। लूसी के पति भी बदकिस्मती से उन्हीं लोगों में से एक थे जो उस रात राक्षस बन गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वही खौफनाक मंजर अब एक बार फिर लौटने वाला था। वैज्ञानिकों ने गहरी रिसर्च और जांच के बाद पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी जारी की थी। उनका कहना था कि जल्द ही आसमान में एक और सुपर मून दिखाई देने वाला है और उसके आते ही म्यूटेशन का वह खूनी दौर दोबारा शुरू हो सकता है। यही वजह थी कि पूरी दुनिया एक अनजाने डर और खौफ के साए में जी रही थी। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक था इस कहानी का मुख्य किरदार वेस्ली, जो अपनी भांजी एमा और उसकी माँ ल्यूसी को अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गया क्योंकि आज उसे अपनी टीम के बाकी वैज्ञानिकों के साथ एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है उसके सामने शहर का डरावना माहौल साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई सुपर मून आने से पहले किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच जाना चाहता है, लेकिन वेस्ली इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचता है जहां